वसतु मम चित्ते तु सततम् रमानाथो रामो वसतु मम चित्ते तु सततम् रमानाथो रामो वसतु मम चित्ते तु सततम्। बुद्धि विधायक गणनायक को करके सादर अभिवादन, वीणा पाणी शारदा माँ के करके स्मरण चरण पावन, वाल्मीक कवि गुरु वशिष्ठ वो व्यास देव का ले आशीष, भक्त शिरोमणि तुलसीदास के झुका पदों में अपना शीश। श्री भगवान राम की पावन पद पद्मों में नमस्कार हो, उनके चरणों में नित मेरी प्रीति सदा ही अति अपार हो। रमते योगी जन जिन में जो रोम रोम में रमे हुए, जिनको जाने बिना जगत में जीव सकल हैं भ्रमे हुए। गुरुपद रज के उस मृदु मंजुल अंजन को करता वंदन, नयन हेतु अमृत सम करता जो दृग दोषों का भंजन, जिसे आंज करके आँखों में सब ही साधक सिद्ध सुजान, पृथ्वी तल के अंतर्गत ही लख लेते हैं सकल निधान। गुरु के बिना न तर सकता है भवनिधि को कोई प्राणी, मोह तिमिर को हर लेती है गुरु की ज्ञानमयी वाणी। सब देवों में एक देव है गुरु ही सदा अहो जग में, जिनकी करुणा कृपा कोर से नर न भटकता इस जग में, नर न भटकता इस जग में। बंदो गुरु पद कमल परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु
तीरथ दिव्य दृष्टि होती से गुरुपद नत मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुजय राम चरित मणि मान के
श्री गुरु भक्ति पारायण परम पूज्य तपोनिष्ठ परम आदरणीय पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी, प्रभु कृपा प्राप्त बड़भागी जन, श्रद्धामयी देवियों, प्यारे भाइयों, मंगलमयी, करुणामयी, मायामयी मां कात्यायनी की कृपा से ही उनके पावन चरणों में भारत के शिरोमणि संतों की एवं शक्तिपीठाधीश्वर परम पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में पवित्र शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित मानसांतर्गत श्री शिव चरित्र का आज चतुर्थ दिवस है। सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, संत पंथ जो भी मानव जीवन के कल्याण का मार्ग बताते हैं, वर्तमान काल में केवल भगवत चरित्र का कथन श्रवण एवं भगवान नाम का स्मरण ही एकमात्र साधन बताते हैं। अन्य सभी साधन हैं और सभी से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, किंतु आज के दुर्बल मानव के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में उलझे मानव के लिए और कली प्रधान मानव होने के कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ हो, विरक्त हो, योगी हो, सन्यासी हो, ऊंच हो, नीच हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई भी हो, कहीं का हो, कैसा भी क्यों ना हो, किंतु कल केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में मनुष्यों का मन किस तरह होगा? कहते हैं पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती है, यूं तो पानी में बहुत जीव रहते हैं, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, लेकिन वो पानी के बिना भी रह सकते हैं। कछुआ जमीन पे भी रह सकता है, लेकिन मछली तो पानी के बिना क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। उसी तरह कलयुग के लोगों का मन पाप के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये गोस्वामी जी का कथन है रामचरितमानस में। कली के प्राणियों का मन तीसरी भूमिका में होता है, वरना इन सबों की क्या जरूरत थी। ये जो चित्र की ओट में बैठी हैं, दुनिया चित्र समझती हो, लेकिन मैं जब व्यासपीठ पे बैठता हूं तो संतों को उपस्थित मानता हूं। संत और अनंत तो सर्वव्यापक है। कलयुग के प्राणियों का मन नाभि में होता है, जहां केवल 4 ही फंक्शन है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। पशु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो,
आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत् पशुभिर नरानाम। पशुमय जीवन। जब गुरु कृपा होती है, गुरुदेव स्पर्श कर देते हैं, तब मन क्रम से ऊपर 7 तक जाना पड़ता है। 3 से उठाकर योगी लोग पहले 4 पर लाते हैं। छलांग नहीं लगाया जाता, जंप नहीं होता इसमें। 3 के बाद मन को ऊपर उठाते। ऊपर उठाने का तरीका बोले वो जो दुर्बलताएं थी उन्हें कम करो, भोजन और निद्रा पर संयम करो, मन उठेगा ऊपर। जो पाया खा लिया वो मत खाओ जो खा सकते हो, वो खाओ जो पचा सकते हो। और नींद स्वान निद्रा, सो जरूर लेकिन आहट पे सजग हो जाओ। तो खान, निद्रा और भोजन, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक ये साधन किया। तब मन पहुंचता है चौथी भूमिका पर। जब चौथी भूमिका पर योगी मन ले जाते हैं, तब उसके बाद चौथी से 5वीं पर जाने के लिए अतिवादता को तो छोड़ना पड़ता है। जगे तो 2 रात, सोए तो दिन भर सोए नहीं। जो विषमता जीवन में है उसे समत्व पर लाओ, तो मन फिर 5वीं भूमिका पर आता है। और 5वीं भूमिका यानी हृदय पर आते ही मन के कपाट खुलते हैं और प्रेम की मूर्ति का दर्शन होता है। वरना चौथी तक तो मोह ही रहता, हम उसको ही प्रेम। ये दुनिया में प्यार, ये जो प्यार है ना, ये दुनिया का है और ईश्वर का प्रेम है। प्यार भी लिखा जाता है और आज के हमको तुमसे बड़ा प्यार है, लेकिन प्यार में पौ अधूरा है। प्यार में पौ आधा है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, और प्रेम में पौ पूरा है। तो कहते हैं अभी तक हम मोह को प्रेम बैठे माने थे, लेकिन जब मन 5वीं भूमिका में पहुंचता है तब हृदय के कपाट खोलते हैं और वो मोह प्रेम में परिवर्तित होता है। फिर 6ठी भूमिका कंठ में वो कुछ भी बोले, लोग बेसुध होकर सुनते रहते हैं। 6ठी भूमिका में मन पहुंचता है। उसके बाद में फिर योगी 7वीं पर ले जाना चाहे तो ले जाते हैं। अगर ले भी जाते हैं तो व्यवहार में उतरने के लिए उन्हें फिर 6ठी पे आना पड़ता है। ये गुरु कृपा होती है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, हमारे यहाँ गुरु महिमा पर बहुत है, लेकिन वहां 2 शेर हमें मिला फारसी में, मैं समझता हूं कमाल कर दिया। हमारे यहाँ भी है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो दिखाए। लेकिन उसने तो कमाल लिखा है, क्या ठोकरें खाता रहा मैं जिंदगी में दर बदर। जब तक गुरुदेव ने हाथ नहीं पकड़ा था तब तक ठोकरें खाता रहा मैं जिंदगी में दर बदर। मुर्शद माने गुरु उस्ताद, मुर्शद ने लेके हाथ में ठाकुर बना दिया। मतलब समझा आपने? रोड पर, मेन रोड पर एक पत्थरों में कभी कभी गोल मोटोल चमकीले भी सड़क के पत्थरों में दिखाई पड़ते हैं। तो एक गोल मटोल पत्थर सड़क पे पड़ा था, बच्चे स्कूल जाते थे तो ठोकर मारते मारते स्कूल पहुंचा देते थे, उधर से चलते थे तो ठोकर मारते मारते फिर बाजार में ले आते थे। तब लेकिन एक दिन साधु एक उधर से गुजरे, गोल मटोल चमकीला पत्थर देख करके बोले अरे वाह, बड़ा उठाया, क्या शालिग्राम जी ले आया और सिंहासन में रख दिया, चंदन लगाया, तुलसी और 2 फूल चढ़ा दिया। अब जो आता है प्रणाम कर रहा है। कहते केवल गुरु ने छू मात्र दिया, ठोकरें खाता रहा मैं जिंदगी में दर बदर, मुर्शद ने लेके हाथ में ठाकुर बना दिया। गुरुदेव अगर स्पर्श कर देती हैं तो पारस में और संत में संत बड़ो करमान। क्यों? वो लोहा सोना करे,
पारस भी छूता है तो कीमती बनाता है, लेकिन लोहे से सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन गुरुदेव की कृपा होती है तो कहते वो लोहा सोना करे और ये कर आप समा। सामने देख रहे हैं आप, उतार देते हैं, जिंदगी में आमूल परिवर्तन कर देते हैं। गुरुदेव की कृपा होती है तो एक शायर तो यहां तक लिखता है, बहुत प्यारा शेर है क्या, कि वो माला जपता रहता था, एक दिन न जाने क्या धुन में आई कि माला उठाया और उठा करके फेंक दिया। शिष्यों ने कहा अरे गुरुजी आपने माला फेंक दी? बोले हाँ फेंक दी। बोले क्यों? 10वीं यारब फेंक दी मैंने आज यह जानकर। 10वीं माने माला, क्या जान करके, क्या उसका नाम गिनकर क्या लेना जो बेहिसाब देता है। जब से पैदा हुआ तब से बेहिसाब दे रहा है, उसका नाम गिनकर क्या लेना। उसका नाम तो अहरनिश उठते जगते सोते बैठते प्रभु का स्मरण तो प्रति क्षण और प्रति पल होना चाहिए। और याद रखो अगर प्रभु का स्मरण रहेगा तो संसार के घुटन तुम्हें छू नहीं सकेंगे। मन तह जह रघुवर वैदेही, तो फिर मन बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। अतः आइए, आज मैंने पूर्व भूमिका में आपके सामने जो गुरु महिमा रखी है उसका कारण है। आज प्रसंग में आप यही कुछ समझना और सीखना चाहते हैं। आइए, हमने कल प्रसंग को छोड़ा है, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। स्त्री की जिद और पुरुष का क्रोध ये घर को नरक बना देता है। भगवान शंकर से सती ने कहा मैं बाप के घर जाऊंगी। अरे बोले बाप के घर जाने में कोई आपत्ति थोड़ी, मेरा कोई विरोध थोड़ी है। बोले तो फिर मैं जाऊं? शंकर जी ने कहा एक बात कहूं क्या, 4 घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर निमंत्रण न भी आवे, कभी भूल चूक हो जाए तो वो निमंत्रण की परवाह नहीं करे। इन 4 घरों में बिना बुलाए भी आदमी को जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, ये 4 जगह, मित्र पिता प्रभु माने स्वामी और गुरु, इन 4 जगह पर बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अपवाद, एवरी लॉ हैज इट्स ओन एक्सेप्शन, ये कानून जरूर है लेकिन इसका अपवाद है क्या, कि तदपि विरोध मान जह कोई। अगर माता पिता के घर, गुरु के घर भी, स्वामी के घर भी, मित्र के घर भी कोई अपनी काट करने वाला हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। क्यों? फिर अपमानित ही होकर लौटना होगा। अतः श्री शंकर जी कहते हैं जो बिनु बोले जाहु भवानी, तो 3 बातों का नुकसान तो होना ही है। बोले क्या? रहे न शील स्नेह न कानी। अभी तक जो बात ढकी है वो खुलकर समाज में आ जाएगी। और फिर अभी जो पिता का प्रेम तुम्हारे मन में उमड़ रहा है, इससे दुगना पिता के प्रति तुम्हारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। रही न शील स्नेह न कानी, कानी माने मर्यादा, न मर्यादा ही रह जाएगी। बेटी बाप को गालियां दे, ये कोई मर्यादा नहीं। लेकिन आवेश में क्या कुछ हुआ ये तो भागवत में भी है। अब तो भागवत की कथा चल रही है। बहुत समझाया भगवान शंकर ने, कहीं देखा शिव विविध विधि, अनेक प्रकार से समझा। देखो बात मानो, मैं तो जाऊंगी, सुनने को ही तैयार नहीं रहा ही ना। मन में सोचा शंकर ने, जैसा बाप जिद्दी वैसे, इसीलिए गोस्वामी जी ने दक्ष कुमारी शब्द दिया, शिव संबंधी नाम नहीं दिया। कि कहीं देखा शिव विविध विधि रही न दक्ष कुमारी। तो शंकर जी ने पति होने का फर्ज अदा किया। बोले ठीक है, नहीं मानती है तो अकेले तो नहीं जाने दूंगा। तो अपने कुछ मुख्य गणों को साथ दिया। देखो मालकिन जा रही है, साथ में जाओ।
ध्यान रखना। जैसे बाप आवेश में आकर गालियां बकने लगता है, बेटी उसी की है ना, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, परिस्थिति संभालने की कोशिश करना। गणों ने कहा मालिक बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आखिर मालकिन है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत। गणों के साथ पहुंची, लेकिन जैसे प्रवेश एंट्री द्वार पर आए कि सती को तो जाने दिया गया, लेकिन गणों को रोक दिएगा। क्यों? बोले जब शंकर कोई आमंत्रण नहीं है, उसका ही भाग नहीं है, तो उनके गणों का प्रवेश नहीं होगा। तब तो मैंने निषेध कर दिया है कि शंकर के गणों का अब शुभ कर्म में प्रवेश नहीं होगा। गेट आउट, बाहर जाओ। वो बेचारे बाहर के इंतजार करने लगे, जब मालकिन मिलजुल के लौटेंगे तो हम साथ चलेंगे, और उपाय भी क्या है। सती पहुंची, मन में सोचा बाप के घर बेटी आए, कहीं कहीं शरण न मिले, लेकिन मां के आंचल में तो उसे ढके ही लिया जाता है, चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही पहुंची, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो सती को देखता है सिर खुजलाता हुआ मुंह घुमा लेता है। लगता है कि दक्ष ने कह रखा है कि निमंत्रण तो नहीं दिया है, लेकिन बड़ा बेशर्म है, उसे कोई शर्म थोड़ी नंगा ढूंढता है, खुद नहीं आएगा, लेकिन मुझे कमजोर करने के लिए सती को जरूर भेजेगा। खबरदार जो किसी ने सती से बात भी की तो, अगर मैं किसी को सती से बात भी करते देख लूंगा तो उसके धड़ पर सर नहीं रहेगा। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सन्माने। दक्ष के डर से सती को देखकर मन में होता है बहुत दिन बाद बेटी घर आई है, लेकिन सब डर के मारे हट जाते हैं। बहनें जरूर मिली, भागवत के अनुसार तो बहुत हैं, मानस के अनुसार 16 हैं, जिनमें से 13 जो हैं वो धर्म को ब्याही हैं, और सती ब्याही शंकर को, रति ब्याही कामदेव को, और अनसुईया ब्याही अत्रि को। तो ये कहते हैं कि ये जितनी बहनें हैं वो तो आमंत्रित थी, वो तो साज से ठटबट कर आई थी, और सब बहनें आई मिलने जरूर, उनको कोई पिता के क्रोध का डर नहीं था, मिलने आए जरूर, लेकिन व्यंग से कितनी बेशर्म है, नहीं बुलाया फिर भी चली आई। भगनी मिली बहुत मुस्काता, यानी बहनें मिल तो रही हैं, लेकिन व्यंग से हंसती हुई, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हुई, पार्वती पर व्यंग करती हुई सती सब देख रही हैं। लेकिन भाइयों, क्या किसी ने सम्मान नहीं किया? नहीं, चाहे सारी दुनिया ने मुंह घुमा लिया हो। हाँ हाँ, इसीलिए तो मां की ममता है कि सबने मां घुमा दिया दक्ष के त्रास से, काहू न सन्माने, लेकिन एक सादर भले ही मिली एक माता। जय हो, जय हो। इधर के लिए तो इनका हृदय जय। सिया राम कहो, 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 सिया राम
माता भगिनी प्यारे भक्तों, इस 5 दिन के भीतर प्रतिदिन किसी न किसी श्री वृंदावन धाम के महान व्यक्तित्व और संत की कृपा मिलती रही है, वरना इस जड़ठ शरीर से इस स्थिति में राम कथा यहाँ कुछ नहीं। प्रेरणा पावर हाउस तो इधर बैठा है, करंट तो इधर से आता है। संतों की इतनी दया इस अकिंचन पर है, वो कृपा करते हैं, स्नेह करते हैं, शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का पाथेय है। वो पधारे, मैं अंतःकरण से व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। निवेदन कर रहा था, बहुत ध्यान दें कि भगवती सती जब पहुंचती हैं पिता के घर, तो शायद दक्ष ने पहले से सावधान कर रखा था, यदि शंकर के यहां से कोई भी आए तो उसको तिरस्कृत किया जाए, क्योंकि शंकर ने ब्रह्म सभा में मेरा अपमान किया। बात बहुत पुरानी थी, आई गई हो गई थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये विकार जरूर हैं, काम क्रोध लोभ तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, ये विकार जरूर है, पर इनका उपयोग है। अगर कांटा चुभ जाए तो चाकू से नहीं निकाला जाएगा, तब तो 6 महीने अस्पताल में रहेंगे। कांटा चुभेगा तो कांटे से ही निकलेगा, कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलेगा, ये ठीक है, पर कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। काम नहीं चाहिए। संतों ने काम अनुसार बुरा है, गांठ बांधना बुरा है। अरे बाढ़ का पानी आया, बह गया, लेकिन गांठ बांध लेना, बोले ये क्रोध नहीं, द्रोह बुरा है। मरे तो बच्चे से भी कह गया कि देख उससे बदला लेना है। नहीं, आप भागवत है क्या? परीक्षित को क्रोध आया, महात्मा को बैठे देखकर उन्होंने, अब मरा सांप वहां कहां होगा, वो तो मारा ही होगा, मार के गले में डाल दिया। देखिए प्रतिक्रिया क्रोध का, अब द्रोह शुरू होता है। ऋषि बालक ने देखा मेरे पिता के गले में सांप, बोले तो उसने परीक्षित को सांप दिया, जा तो 7वें दिन तुझे तक्षक दसेगा। बात वहीं खत्म नहीं हुई, द्रोह आगे बढ़ा। जन्मे जब गद्दी पर बैठे, बोले मेरे पिता को तक्षक ने दसा, हाँ सर्पमेध करो। एक वंश के नाश की तैयारी हो गई। क्रोध नहीं, द्रोह। तो दक्ष ने शंकर से द्रोह किया। क्रोध तो हो गई, ससुर दामाद में झड़प हो गई, बात आई गई हो गई, सो नहीं। उसने यज्ञ किया इसीलिए था कि सबको बुलाएंगे और शंकर को न बुलाकर यज्ञ से शंकर का भाग हटा देंगे, यज्ञ से शंकर का भाग हटा देंगे। और इसलिए सबको कह रखा था, खबरदार यदि वहां कैलाश से एक कोई भी आए उसे तिरस्कृत, सती हो या कोई। अतः सती के कारण दक्ष त्रास काहू न सन्माने। और जैसे बहनों ने देखा, हाँ बहनें मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते मुस्कुराती हुई, क्या बिना निमंत्रण के आई। और दक्ष ने जैसे सती को देखा, मानो पैर से लेकर शिख तक जल उठा। दक्ष न कछु पूसी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब
तो पूरा आंग में मानो आग लग गई, मुंह घुमाकर यज्ञशाला की ओर चला गया। तो क्या कोई नहीं मिला? ध्यान रखो, दुनिया में एक ही रिश्ता है। जिस तरह ऊपर प्रणव ओम एक अक्षर, एक अक्षर में सब कुछ समाहित है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, गोस्वामी जी कहते हैं एक अक्षर ओम में सारा विश्व है। उसी तरह ऊपर ओम और नीचे मां, मां एक अक्षर। जितने दुनिया के रिश्ते हैं सब दो अक्षर। काका चाचा मामी काकी दादी नानी, जितने रिश्ते हैं सब दो अक्षर, लेकिन एक मां। लेकिन अब इसको भी यारों ने दो अक्षर कर दिया। मां तो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, अब हर जगह मम्मी दिखाई पड़ रही। मां का मां तो गई, अब तो वहां भी द्वैत आ गया, वहां भी फर्क आ गया। आपने एक श्लोक कॉमन सुना होगा, सब लोग बोलते हैं, मंदिर में खड़े होंगे तो बेपढ़ा लिखा सभी बोलता, तमेव माता च पिता त्वमेव। जब समझ में नहीं थे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी एक ही आदमी पुरुष भी है और स्त्री भी, दोनों कैसे हो सकता है? कहते हैं राम जी माता भी हैं पिता भी हैं। अरे एक ही ना होंगे, या पिता होंगे या मां होंगे। तो राम जी तो पुरुष हैं, फिर वो मां कैसे होंगे? तब गुरुजी ने समझाया। उस समय तो उतनी समझ में नहीं आई, पर मानस की अर्धाली कहती है क्या? भगवान राम कहते हां, कोई अलग नहीं है, पुरुष भी मैं ही हूं और मां भी मैं ही हूं। फर्क क्या है? फर्क ये, जब दुष्टों का दमन करना होता है तब मैं पुरुष वेश में होता हूं, और जब भक्तों का रक्षण करना होता है तो करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। एक श्रीमान जी, उनके सीनियर ऑफिसर की विदाई हो रही थी, फेयरवेल पार्टी। ऑफिस से आए, कपड़ा बदला, सूटेड बूटेड होकर के बाहर निकले। उनका 5 साल का बच्चा कोठी के लॉन में खेल रहा था। उसने देखा पापा आए और फिर तुरंत चले, बोले पापा पापा कहाँ जा रहे हो? बोले पार्टी में। मैं भी चलूंगा। और ये क्या करके दबका, पिता ने झिड़क दिया। क्यों? अगर छू देगा, धूल से लिपटा हुआ था, धूल में खेल रहा था, छू देगा कपड़े बिगड़ जाएंगे। हट हट, क्या शक्ल बना रखी है, पार्टी में जाऊंगा, हट। बच्चा रोने लगा। माँ जो दरवाजे पर पति को विदा करके खड़ी थी, उसने देखा, आवाज दिया, 2 मिनट रुको ना। अब बच्चे का मन है, क्यों तोड़ते हो? अरे बोले तो क्या ये गंदगी लेकर जाऊं, अपनी नाक कटवाऊं समाज में? बोले 2 मिनट रुको ना। माँ जल्दी से हाथ पकड़कर बच्चे को भीतर दे गई, तौलिए से पोछा, गीले कपड़े साफ किया, पाउडर छिड़का, काजल आंखों में लगाया और एक नया सूट निकाल करके पहना दिया, उंगली पकड़ कर ले आई। अब तो ले जाओगे ना पिता? अब हाथ पकड़कर गौरव से लेकर चले। तो हम गंदगी से सने हुए हैं, पिता ने हमको झिड़क दिया, लेकिन माँ ने हमें उठाकर अपनी करुणामयी जीव से चाट चाट करके हमारी गंदगी को दूर करके हमें परम पिता पिता के गोद में बैठ कर, तुमेव माता च पिता तुमेव। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि किसी ने कुशल नहीं पूछी, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। दौड़ती आई, छाती से लगाया, आंचल से ढका, बोले फिक्र मत कर, सबको पिता ने बुलाया है, तू मेरी ओर से जितना लेकर भेंट जाएंगे तेरी और बहनें, उससे दुगना देकर तुझे विदा करूंगी। अब तक तो सती स्तंभित थी, लेकिन माँ से जो प्यार मिला ना, मानो फोड़े का मुंह खुल गया, फपक पड़ी, फपक कर माँ की छाती से चिपट कर रो पड़ी, और रो करके कुछ न जाने क्या सोचा, आवेश में आकर के चल पड़ी जिधर पिता गए थे, और यज्ञशाला पहुंची। गौर से देखा, सब देवता बैठे हैं। भृगु मुनि यज्ञ के आचार्य बार बार दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं।
अन्य पुरोहित जो थे वो बार बार बत्ती से निकाल करके देखो अब यहाँ घर की लड़ाई चौराहे पर आ रही है। मजा आ रहा था लोगों को, लेकिन सती ने देखा, हालांकि ब्रह्मा और विष्णु की पूजा हुई थी, उनकी चौकी रखी थी, बेदी बनी थी, वो आए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी बेदी थी। और जब देखा सती जाय देखे जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। ओ तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे, जो शंकर ने कहा था बिना बुलाए जाओगे तो न मर्यादा रहेगी, रहे न शील स्नेह न कहानी, वो प्रत्यक्ष देख करके समझ गए कि देखो सत्य कह रहे थे। और देवताओं को यज्ञ में मुस्कुराते हुए और यज्ञ का भाग लेते देख करके सती के मन में क्रोध आया कि ये ऊपर रहते हैं पर मनोवृत्ति कितनी नीच है। इनके नेता है तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो नहीं आए, लेकिन यज्ञ का भाग लेने के लिए ये स्वार्थी, माने स्वार्थ में इतने नीचे उतर सकते हैं। ये गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी खबर ली है, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराय विभूति, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु बड़ परमारथी। बातें ऐसी लंबी चौड़ी करेंगे बड़े वेदांती, लेकिन एक नंबर के स्वार्थी, और स्वार्थ में कुछ भी करने को तैयार। देखकर सती को क्रोध हुआ कि औरों की नहीं, कम से कम अपने नेता के सम्मान की तो रक्षा करते। ये इतने लालची कि टुकड़ा के लिए अपने नेता के भी अपमान की परवाह नहीं की। सती हटक, बस खबरदार, बंद करो। आवाज सुनकर सब सन्न हुए। सती कहती है, आप पिता है मेरे, ये शरीर आपका दिया है, इस शरीर में आपका खून है, दक्ष शुक्र संभव यह देही, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक। अरे भगवान शंकर तो शिव है, सम कुशलम करोति इति शंकर है, जो सबका कुशल करते हैं। पिता मंदमति निंदत ते, यानी पिता के लिए मंदमति शब्द निकल गया। इतना क्रोध। और ये शरीर आपने दिया, शंकर विरोधी का दिया ये शरीर है, अब एक क्षण नहीं रखूंगी। ध्यान देना, भगवान राम की कृपा। सती ने राम जी से क्या मांगा था, कल आपने सुना, क्या होय मरण जय विनय श्रम, और पति को कलंक नहीं, पति को प्रतिष्ठा देने वाली होकर मरूं। वही क्षण आया। सती मरी क्यों? पति की प्रतिष्ठा के लिए, पति का अपमान देखकर। और अब अस कही जोग अग्नि तन। प्यारे भाइयों, रामचरितमानस में कुल 3 बार योगाग्नि का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। 3 बड़भागियों को योगाग्नि मिली। और एक बड़ी विचित्र बात है, तीनों एक ही राशि के, सती, सर्वभंग, शबरी। मानस में सबसे पहले अस कई जोग अग्नि तनजारा सती, उसके बाद अरण्य कांड में अस कई जोग अग्नि तनजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा सर्वंग, और तीसरा तजी जोग पावक। भगवान राम जब शबरी की कुटिया से निकले तो तुलसीदास लिखते हैं कि राम के निकलते ही शबरी ने किया क्या, तजी जोग पावक देख प्रभुपद लीन भई जहां नहीं फिरे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी 3 बार योगाग्नि का प्रयोग हुआ, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, क्या? योगाग्नि का फल है मुक्ति।
बिनु श्रम मरण, यानी मृत्यु की यंत्रणा ना हो। हर प्राणी को मृत्यु के समय मृत्यु यंत्रणा भोगनी पड़ती है। इसीलिए संत लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं। क्यों? 1000 बिच्छू का डंक जब लगे तब शरीर धरती पर जन्म लेता है, और 1000 बिच्छू के डंक की लहर होती है तब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। ये कष्ट किसको नहीं होता है? जो मरने से पहले अपने को प्रभु के शरण में समर्पित कर देता है। प्रमाण मानस में है कि रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली, रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जाने ना बिनु श्रम। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं एक आश्चर्य की बात, योगाग्नि का फल है मुक्ति। सर्वभंग बैकुंठ चले गए, शबरी मुक्त हो गई, तजी जो हरिपद लीन वही नहीं पिरे। लेकिन जब सती का योगाग्नि में भस्म हुआ तो ये मुक्त क्यों न हुई? क्योंकि आगे इनके जन्म की कहानी आएगी। प्रश्न होता फिर ये मुक्त क्यों नहीं हुई? जब अगर योगाग्नि में असकई जोग अग्नि तन जारा, सकल मक स्वभाव हाहाकारा। प्रश्न ये होता कि योगाग्नि के बाद भी फिर अगला जन्म कैसे हुआ? क्या कमाल है, धन्य गोस्वामी। संविधान में भी अगर कोई उलटफेर कर सकता है तो आपने कल सुना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मर्सी अपील राष्ट्रपति सुन सकता है। शंकर ने सती को त्याग दिया, ब्रह्मा हाथ मलते कहते हैं मेरोई कछु न बसाई। लेकिन जब सती राम के शरण में जाकर कहती हैं जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करो कर जोरी, तब इस मर्सी अपील को राम ने स्वीकार किया। अपील क्या है? तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, कीजिए बेग उपाय, होए मरण जय बिनहि श्रम, दुस्सह विपत्ति विहाय। तो प्रभु ने कहा विनय श्रम मृत्यु तो योगाग्नि है, लो मैं आपको योगाग्नि देता हूं। योगाग्नि में जब सती का शरीर जलने लगा तो चंदन की तरह शीतल। सती कह रही है ये कैसी आग है, ये तो शीतलता आ रही है। भगवान राम ने मुस्कुरा के कहा ये बिना श्रम मरण यही है, आपको मरण की यंत्रणा नहीं है। तो फिर क्या मैं मुक्त हो रही हूं? बोले हाँ मुक्त हो रही हूं। हाँ नहीं नहीं नहीं। प्रभु ने कहा क्या कहती है? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जरत। गोस्वामी जी का शब्द देखे सती जरत, लगभग जल चुकी है। कहते नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो सती मरत प्रभु सन बर मांगा, मुक्ति नहीं। अगर मैं मुक्त हो गई स्त्री जाति के ऊपर 2 कलंक लगा रह जाएगा, पति के द्वारा अपमान और अधिकार को छीन लेना। तो जब तक मैं अपने खोए अधिकार को और पति के प्यार को पुनः प्राप्त न कर लूं, स्त्री के ऊपर लगे कलंक को ढो न लूं, तब तक मुक्त होकर के भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं मुक्ति नहीं चाहती हूं। पर अगर एक जन्म में शंकर न माने तो कोई परवाह नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? योगाग्नि में तो मुक्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा अब काट डालिए और क्या उपाय है, एक एक्सेप्शन लिख दीजिए। और वही हुआ। यही कारण गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, ओनली फॉर दिस रीजन कि सती मरत हरिसन बलवांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन। बोलो मंगलमयी मां पार्वती की। भगवती का प्राकट्य। यूं तो हिमालय की बहुत बेटियां हैं, सब एक से एक है। गंगा यमुना ये सब हिमालय की बेटियां हैं ना। लेकिन न जाने ये बेटी किस पांव आई है।
जब ते उमा शैलग्रिया आई, जिस दिन से हिमालय राज के, हिमालय माने पर्वत नहीं समझना, हिमाचल प्रदेश के राजा, क्योंकि आगे जो वर्णन मिलता है वो प्रजा और परिवार का मिलता है, जड़ पहाड़ का नहीं मिलता है। हिमाचल के माने ये न समझो कि कोई जड़ पर्वत, तो हिमाचल प्रदेश के जो तत्कालीन महाराज थे उनकी कन्या। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते उमा शैलग्रिया आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। हिमालय के यहां तो दिन दोनी सबसे ऊंची चोटी, बड़े खुश हिमालय, ये बेटी क्या आई है, सोने के पांव आई है, मुंह में सोने का चम्मच लेकर आई है, माँ बाप खुश है, बिल्कुल नगर खुश, परिवार खुश है। लेकिन अभी 5 वर्ष की हुई थी, कुछ और थोड़ा अच्छा कि समाचार फैला, और जब ये समाचार देवलोक में पहुंचा कि योगाग्नि के बाद भी किसी का जन्म हो सकता है, देवताओं में बहस छिड़ी, नहीं हो सकता। अरे हो गया, हो गया। हाँ, कहा? बोले हिमाचल के यहाँ योगाग्नि में सती ने आत्मदाह किया, लेकिन उसके बाद भी उनका अगला जन्म हुआ। नारद ने कहा इतनी बड़ी खबर अब मेरे अखबार में छपी नहीं, क्योंकि देवताओं का एकमात्र प्रेस रिपोर्टर, दूसरा कोई प्रेस रिपोर्टर है ही नहीं देवताओं में। और इनकी हेडलाइन के कमाल में कभी कभी बड़े बड़े नेताओं में जंग छिड़ जाती है। एक बार कृष्ण और अर्जुन भिड़ गए, ये नारद का ही करामात था। एक बार राम हनुमान को आमने सामने खड़ा कर दिया, ये नारद के ही हेडिंग का कमाल था। हनुमान जी महाराज अयोध्या में राम राज के बाद में सब बानर तो चले गए, पर हनुमान जी रह गए। हनुमान जी ने सोचा बैठे ठाले, यहाँ कोई काम धंधा तो है नहीं, लंका में तो कटना मरना दिन भर, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, यहाँ बेकार राशि माल खाओ, सरकारी माल खाए रहो, पड़े रहो। तो हनुमान जी ने कहा ये मुफ्त खोरी ठीक नहीं है। तो राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु एक बात है क्या, ये रघुवंशी राजकुमार लोग इधर उधर बेकार थल्ले घूम रहे हैं, एक व्यायामशाला क्यों न खोल दो, सबको थोड़ा बहुत 2-4 हाथ सिखा दो। प्रभु ने कहा बड़ा अच्छा स्वभाव है। तो श्री राम व्यायामशाला खोल दिया गया। हनुमान जी उसमें, अब रघुवंशी राजकुमारों को जो बच्चे थे, 2-2 बच्चे सभी भाइयों के थे, तो 3 तो घर में ही थे, राम जी के अलग हैं, लेकिन तीनों भाइयों 2 से तो सब भ्रातन के थे। और रघुवंशी सामंत जमींदार जितने थे उनके बच्चे अब अखाड़े में आने लगे। अब हनुमान जी की तो चांदी कट रही है, क्यों? हर चेला कुछ न कुछ घर से लेकर आता है और मालिश भी दिन रात होती रहती है। हनुमान जी अब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद है। एक जन अखाड़े से झूमते हुए आ रहे थे, कहीं नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने देखा, बोले हनुमान हाँ बड़ी मस्ती चल रही है। अरे बोले सब आपकी दया है। बोले दया तो है, लेकिन एक बात है, खाली मालीवाल मिल रहा है या कुछ तुम्हारी जगह भी बनी? जगह? हाँ, दरबार में प्रभु के सबसे समीप मैं ही तो रहता हूँ, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, चरणों पे मैं ही रहता हूँ, बाकी तो बड़े से बड़े मंत्री भी पीछे रहते हैं। जब प्रभु सिंहासन पर बैठते हैं तो चरणों के पास तो मैं ही होता हूँ। अरे बड़े आदमियों की बड़ी बात होती है, काम निकालने को वो छोटों को कभी कभी भाई भी कह देते हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं आप? बोले हाँ मैंने भक्तों की लिस्ट देखी। बोले कहाँ देखी? बोले लाइब्रेरी में, पिताजी की लाइब्रेरी में। ब्रह्मा के यहाँ तो सबकी जन्म टिप्पणी है ना। हाँ, तो मैंने वहाँ एक दिन अलमारी खोलकर देखी कि भगवान के भक्तों की लिस्ट में किसका किसका नाम है। तो नाम वैसे सबके थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन ऊपर से नीचे तक कई बार देखने पर भी हम आपका नाम तो पहला क्या आखिर में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हनुमान जी का मेरा नाम? क्या बात करते हैं आप? अरे मैंने अपनी आंखों देखा है भाई। यानी राम भक्तों में नाम निशान भी नहीं? बोले नाम कुछ। ओह ठीक।
मुंह लटकाए दरबार में पहुंचे। भगवान दरबार में विराजमान हो चुके थे। हनुमान जी आए, अपनी ड्यूटी से पांव छू करके अपना बैठ गए। जानकी जी ने देखा, प्रभु से आंखों में कहती हैं, आज तेवर कुछ लाडले बेटे थे ना, दोनों के लाडले थे, दोनों की मर्यादा, दोनों की इज्जत बचाई थी। राम ने तो बाद में पुत्र बनाया था, जानकी ने तो पहले ही अशोक वाटिका में अजर अमर गुण निधि सुत हो। राम जी ने तो बाद में कहा सुन सुत तो ही उरण में नाई। लेकिन आज हनुमान जी को अजीब स्थिति में देख करके दोनों ने आंखों में बात की। राम जी अंत में कहते हैं, हनुमान जी क्या बात है, आज कुछ नहीं, वो तो चलता है, दुनिया है ना। भगवान कहते दुनिया है? हाँ, हमारे तुम्हारे बीच में ये दुनिया कहां से आ गई? अरे बोले नहीं, वो तो सबकी बात है ना, वो तो ठीक है, बस कोई काम हो तो बोलिए, कोई काम है क्या? आप देखो हनुमान, देखो भूमिका मत बांधो, बताओ बात क्या है, बात क्या है? हाँ, प्राण बलिदान कर दिया और भक्तों के लिस्ट में माने सबसे नीचे भी नाम नहीं। कहने को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रभु कहते हैं क्या मतलब, क्या तुम्हारा? बोले मतलब कुछ नहीं है, बस हम समझ गए। हर बड़ा ऐसा ही होता है, अपना काम निकाला, काम निकाली, आंखें फेरी। प्रभु बोले हनुमान शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। अजी कोई गलतफहमी नहीं, एक जिम्मेदार आदमी ने आंखों देखी कही है, कोई कानों सुने थोड़ी। जिम्मेदार ने? हाँ। अरे नारद मिले थे क्या? हनुमान जी जरा आवेश में आ गए, बोले वो संत हैं, वो किसी का बुरा नहीं देख सकते। हाँ, वो किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, वो देव ऋषि हैं। मिले थे तो क्या, अब क्या किसी संत से मिलना जुलना भी बंद कर दूं? प्रभु कहते हैं उन्होंने कहा कि लिस्ट में नाम नहीं। हाँ चलो। प्रभु पुष्पक पे बैठे हनुमान जी को लेकर चले, पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी अचानक देखकर राम हनुमान दोनों ही, प्रभु बोले ने ऐसे ही कुछ नहीं, वो जरा मेरे भक्तों की लिस्ट तो निकलवाना। अच्छा अभी प्रभु ब्रह्मा जी ने भक्तों का लिस्ट, वो लंबा पोथा था, बोला सतयुग से लेकर कलयुग तक, कलयुग में तो भक्तमाल बन गया, इतनी लंबी चौड़ी भक्तों की लिस्ट। तब सब प्रभु के आगे रख दिया। प्रभु देखने लगे। हनुमान जी व्यंग से कहते हैं जरा गौर से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, लिस्ट तो आपके पास ही है, कहीं नाम नहीं। प्रभु कहते हैं क्यों? ब्रह्मा जी हाँ ये कंप्लीट लिस्ट है। हाँ प्रभु लिस्ट तो, भक्तों की लिस्ट तो ये कंप्लीट है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री और है, छोटा सा माने एक सप्लीमेंट्री और। वो क्या है? बोले एक छोटी सी डायरी है, उसमें भी कुछ नाम है, निकालना। वो निकाली और उसमें सिर्फ 2 ही नाम, उसमें कोई तीसरा नाम ही नहीं, 2 ही नाम। भगवान नाम कहते ब्रह्मा ये चक्कर क्या है? अगर भक्तों की ये कंप्लीट लिस्ट है तो फिर ये डायरी, और इसमें सिर्फ उसमें जो है सबसे ऊपर हनुमान जी का और दूसरा नाम नीचे नहीं बगल में, यानी है दोनों ही 1 नंबर। ये नहीं कि 1 2 नहीं, अगल बगल में दोनों नाम। प्रभु ने पूछा ये है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बात ये है, ये खाते, ये जो लंबा खाता लिस्ट है ना, ये खाते उनको उनके बने जो जपें सदा श्री राम, जो राम राम जपते हैं, ये भक्तों की ये लिस्ट है। और बोले ये डायरी, बोले ये है उनकी डायरी जिन्हें जपें सदा श्री राम। वो पोथा जो है वो राम जपने वालों का है,
और ये डायरी जो है ये उनकी नामावली है जिनको राम माले पर जपते हैं। भरत सरित को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही, और सुमिरी पवन सुत पावन नामो, और अपने वश करी राख। सारी दुनिया राम के बस में। दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती, पर राम हनुमान के बिना नहीं चल सकते हैं। सबकी बिगड़ी राम बनाते हैं, पर जब राम की भी बिगड़ जाती है तो हनुमान बनाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तो नारद जी को यह खबर मिली, क्या गजब, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया, मर्सी अपील में इतने खुश हो गए क्या कि कानून तोड़ दिया। नारद जी ने सोचा राम के खिलाफ ये संविधान तोड़ने का आरोप जरा मोटे अक्षर में छापूंगा तो दुनिया को भी मजा आ जाएगी, लेकिन डिटेल लेना जरूरी है। तो भागते हुए आए कहाँ, गोस्वामी जी कहते हैं नारद समाचार सब पाए तो कौतुक ही, उनको तो एक तमाशा मिल गया, कौतुक ही गिर गए पट सिधाए। देव ऋषि को देखकर हिमालय राज आगे बढ़े, प्रभु बड़ी कृपा, कैसे पधारे कैसे पधारे। श्री नारद जी ने कहा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ, सर ध्यान देना, एकाग्रता नष्ट न हो। तुम्हारे यहाँ श्री राम, ओ प्रभु के रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। पखारी बर आसन दीना। और अपने सौभाग्य की सराहना करती हुई हिमांचल राज कहते हैं प्रभु
यूं तो मेरी अनेक कन्याएं हैं, गंगा जमुना आदि सब मेरी ही कन्याएं हैं, सब पवित्र हैं, महान हैं, लेकिन एक कन्या का जन्म हुआ है और तब से मानो सारी दुनिया की संपत्ति समेट करके हिमालय में सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नारद कहते हैं यही सुनकर तो मैं आया हूं कि शिव शक्ति का पुनर्जन्म। हाँ, एक कन्या मेरी यहाँ आई है, क्या नाम रखा है तुमने? अरे हम पहाड़ी लोग क्या नाम रखेंगे महाराज, पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती कहते हैं। हम बेपढ़े लिखे लोग हम क्या नाम रखेंगे? अरे क्या बात करते हो? नारद जी बैठ गए, हिमालय सपत्नीक चरणों में प्रणाम करते हैं। पार्वती को लाया, बालिका स्वरूप में, गौरी स्वरूप में पार्वती पधारी। पिता ने संत के चरण पर गिराया, पार्वती मां की गोद में बैठ गई। हिमांचल कहते हैं महाराज जब आप स्वयं पधारे हैं तो आप ही नाम रख दीजिए ना। और कैसी है जरा, आप तो देवऋषि हैं, जरा देखकर बताइए। लड़की जब पैदा होती है तो माँ बाप को बहुत चिंता हो जाती है, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह जाएगी, कैसा वर मिलेगा। तो कहो सुता के दोस्त मुनिवर हृदय विचार। नारद जी ने कहा वो तो देखते ही मैंने कपाल देख के समझ लिया, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नाम बोले जन्म कब हुआ? हिमालय मैना की ओर देखते हैं, मैना ने बताया, मैं बताती हूँ ना। तो जब मैना ने सब बताया, इस दिन इस मुहूर्त में इस तिथि में रात इतने बजे। अच्छा हाँ, नारद जी ब्रह्मा के बेटे हैं ना, और ये हर जगह घुसते हैं हाथ देखने के बहाने। वो विश्व मोहिनी के यहाँ भी हाथ देखने के चक्कर में ही बेचारे मारे गए थे। देखने गए हाथ तो देख लिया माथ, और वो माथ देखने का नतीजा हुआ कि वो बाबा जी ऐसे चक्कर में फंसे कि जब तब कछु न हो यही काला, ये विधि मिले कवन विधि बाला। तो नारद जी इस हाथ देखने में कभी कभी दुर्घटना के भी शिकार हो चुके हैं, लेकिन आदत से बाज नहीं आते हैं। क्यों? ये एक तरीका है घर में घुसने का। कहो सुता के दोष गुण। तो नारद जी पहले तो अपने ज्योतिष से कहते हो कृतिका के तीसरे चरण में जन्म है। हाँ उमा, उमा ठीक रहेगा, नाम उमा। पर हिमालय, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये कौन है? तुम्हारी बेटी जरूर है, पर ये है कौन? बोले नाम उमा अंबिका भवानी। मैंने एक दिन कहा था स्त्री के तीन ही रूप होते हैं, पुत्री, पत्नी और माँ। नारद ने तीनों नामकरण कर दिया, नाम उमा पुत्री, अंबिका माँ, और भवानी भवानी। भवानी अनी माने अर्धांगनी यानी पत्नी। यानी नारद जी ने संकेत में बता दिया ये उमा है और अंबिका जगत माता है, और ये गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये भवानी है, उनसे अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर। उसको तो ठीक है महाराज जी, जरा देखते हाथ कैसा मिलेगा। नहीं नहीं वैसे ठीक है, शैल सुलक्षणी सुता तुम्हारी। पर तुम जानते हो ये संसार है ना भाई। हाँ केवल गुण ही गुण है, ऐसा कभी आज तक हुआ है क्या? तो दो चार हल्के फुल्के दोस्त तो सब में होते ही होते हैं। अरे महाराज जी गुण तो देख लेंगे, गुण तो सामने आएगा जो भी गुण है, लेकिन दोष क्या है और उसके लिए क्या करना होगा? अब आपके सिवा कौन मिलेगा? दोष क्या है? बोले और तो सब ठीक है, शैल सुलक्षणी सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दो चार, अब ज्यादा नहीं, दो चार थोड़ी सी। बोले वो क्या? बोले पितुक्रिय तो सब ठीक है, यहाँ तो बड़े ठाट बाट है,
सब कुछ ठीक है। फिर बात ये जो वर मिलेगा ना, हाँ, मैं ना पूछती गुरुजी क्या काम धंधा उसका, काम धंधा क्या, बिजनेस क्या होगा? बोले बिजनेस, हाँ। बोले आगुन लिख लोड़ा पर पत्थर, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कोई गुण हो तो अगुण, अगुण, हाँ। अरे महाराज वो जब तक पांव में बेड़ी नहीं पड़ती है सभी पुरुष ऐसे ही निठल्ले घूमते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ जाती है ना तो आखिर चाहे कुछ भी करे, खुमचाई क्यों न लगाए, ठेलाई क्यों न लगाए, कुछ तो करेगा ही। बोले ये उम्मीद मत रखो, क्यों? दूसरी बात तो और भयंकर है, क्या? अमान, उसे कोई परवाह नहीं है। अगुण अमान, अमान, हाँ। खैर वो कुछ न करे, लेकिन माँ बाप अगर जमींदार का बेटा हो तो कोई बात नहीं। माता पिता का कुछ, माता पिता, हाँ, पता ही नहीं कोई है भी या नहीं, किसी रजिस्टर में नाम नहीं मिलेगा। अगुण यमान दो, मातु पितु हीना, तो फिर वो करता क्या है? बोले उदासीन, कुछ नहीं। तो क्या शर्म नहीं आती है? बोले सब संशय छीना, निर्लज्ज, बेशरम, चिकना घड़ा, न झाड़ू से डर, न बेदन से परेशानी। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, परी हस्ती असरेख, हाथ में रेखा ही ऐसी है। योगी जटिल, हाँ जटिल, बड़ी लंबी लंबी जटाएं होंगी। वैसे पर्सनैलिटी कैसी? बोले पर्सनैलिटी ये तो पूछो ही नहीं। बोले क्यों? विवाद उससे, या इसका अर्थ आध्यात्मिक और है, लेकिन ये थोड़ा इस समय व्यवहारिक बातें चल रही हैं ब्याह शादी के ना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन। अकाम मन को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक भाषा में तो योगी है जिसने काम पर विजय किया, लेकिन व्यवहारिक संसारिक भाषा में नपुंसक। अकाम, काम है ही नहीं, ऊर्जा शक्ति है ही नहीं। अकामतन, जोगी जटिल अकाम मन और सहजा मंगल वेश। अगर सामने दिख जाए ना तो रात में इतने भयंकर सपने आवे कि आदमी चीख चीख करके उठ बैठे। अस स्वामी यही काम रही। बाबा मैं नहीं बोल रहा हूं, तो पड़ी हस्त असरेग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नारद के मुख से ये सुनकर माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि ये क्या, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, जिस विधाता ने ये अलौकिक सौंदर्य दिया, उसने बर ऐसा निर्गुण निर्लज्ज कुवेश कपाली बर। महाराज इसका क्या होगा, इस दोष का क्या होगा? नारद जी महाराज कहते मैं भी ये सोच रहा हूं कि ऐसा आदमी दुनिया में कौन हो सकता है। अरे कुछ तो कहो, लेकिन यहां तो कुछ नहीं है। 9 अवगुण गिन लो, 9 अवगुण, यानी क्लाइमैक्स 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है, 0 होता है, यानी संपूर्ण अवगुणों की खाम। मनुष्य में तो नहीं हो सकता। अरे एक बात है, हिमालय, हाँ
ये जे बर के दोष बखाने न, हाँ दुनिया में हो तो वो तो फिर बेमतलब है, धरती का बोझ है, लेकिन ये सब ते सब शिव पा मैं अनुमाने, जोगी जटिल अकाम मन, ये सब जो विवाह शंकर सम हो। अगर किसी तरह शंकर से विवाह हो जाता तो फिर ये सारे दोष गुण में बदल जाते। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। इसके लिए करना क्या होगा? बोले इसके लिए करना तो और तो कोई उपाय नहीं, साधन से रहे, संयम करे, और बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं बनता। गुरु बिन होई के ज्ञान, तो किसी उत्तम गुरु से दीक्षा लेकर के शिव मंत्र का, पंचाक्षर का जप करे, शायद शंकर कृपा कर जाए। है तो कठिन, लेकिन फिर भी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कन्या किसी गुरु से मंत्र लेकर के विधिवत उसका जप करे, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। मंत्र तो किताब में भी छपे हैं, लेकिन जब तक गुरुमुख से प्राप्त नहीं होता है तब तक वह मंत्र राज नहीं बनता है। हिमालय ने मैना की ओर देखा, मैना ने कान में कुछ कहा, हिमालय पांव पकड़कर कहते हैं महाराज एक कहावत है कि जो दे आटा दाल वही दे कंडे चार। आखिर ठोकेंगे कहाँ जाकर के? तब अब आटा दाल तूने दिए तो कंडे तो आप नहीं बताया है, तो महाराज बता दीजिए अब किसी और को कहाँ तलाश है, आप ही मंत्र दे दीजिए ना। नारद जी ने सोचा यह स्वर्ण योग छोड़ने का है नहीं, क्यों? शंकर के चूल्हे तक अपना प्रवेश हो जाएगा। बहुत नचाया है हमको, अब देखता हूं बच्चों तुमको। नारद जी महाराज ने सोचा घर वाली चेली बन जाएगी तो नकेल तो मेरे हाथ में होगा फिर तो। तब नारद जी आगे बढ़े, मुस्कुराते बोले हाँ हाँ ये तो है जीवों का। मैंने तो दक्ष प्रजापति के कितने पुत्रों को बाबा जी बना दिया, मेरा काम ही यही है। नारद जी महाराज ने पंचाक्षर मंत्र दिया और कहा बैठकर श्रद्धा से घर में जपे। नारद ने घर में जपने कहा, जो तब करे, यहां और कुछ नहीं, जो तब करे कुमारी तुम्हारी। माँ ने कहा पार्वती से, बेटी हाँ गुरुजी ने जैसा कहा है जितना तुझसे हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी जहां तक हो सके कोशिश कर, तेरा भाग्य बदल। माँ ने शिक्षा दी, ठीक है। गुरु ने मंत्र दिया, लेकिन जैसे गुरु मंत्र मिला पूर्व स्मृति जग गई। और पूर्व स्मृति जपने के कारण हुआ क्या कि रात्रि में पार्वती सोई और कुछ देखा। प्रातःकाल हिमालय ने कहा देखो अपनी बेटी से कह दो आज शुभ दिन है, आज से ही वो जप प्रारंभ कर दे, विलंब न करे। मां कहती है मैं कैसे कहूं, मैं संसार का सुख भोगूं और बेटी से कहूं कि तू जोगिन बन जा, तू भजन कर, तू माला जप। लेकिन कर्तव्य बोध के कारण मैना पहुंची। पार्वती छोटी बच्चियों में सखियों में खेल रही थी, उठाकर पार्वती को गोद में लिया और गोद में देते ही मां संकोच कर रही है कि मैं तो ऐश्वर्य भोगूं और बेटी से कहूं कि तू तपस्या कर, व्रत कर। लेकिन उल्टा ही हुआ। मां ने जैसे गोद में लिया कि पार्वती मां के कंधे पर हाथ रखकर छाती से लगकर कहती है मां एक बात बताऊं, गुरुजी ने जब से मंत्र दिया ना तब से भीतर मेरे कुछ उबाल सा आता रहा और रात में मैंने एक सपना देखा। सपना देखा? हाँ। क्या देखा? सुनहि मातु मैं दीख अस स्वप्न सुनावो तो क्या। मेरे स्वप्न में एक दिव्य गौरांग महापुरुष प्रकट हुए। देखते ही मैं उनके सौंदर्य को पागल हो गई। तो उन्होंने कहा पार्वती गुरु ने ठीक कहा, जप में ये शक्ति है कि वो किसी को भी खींच सकता है, लेकिन
एक बात है क्या, अगर तुम इसी जन्म में मुझे पाना चाहती हो तो घर में नहीं, क्योंकि परिवार में रह करके भजन नहीं बनेगा, परिवार में रह करके भजन नहीं बनेगा। इसलिए करहि जाय तपस्वैल कुमारी, परिवार से दूर हट करके। नारद ने तो कहा था घर में चलेगा, लेकिन माँ वो कौन, क्या बताऊं माँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सुनहि माँ तुम्हें दीक अस स्वप्न सुनावो तो सुंदर गौर सुविप्रवर। शंकर को एकादश रुद्र को ब्रह्मा से माना गया है ना, ब्रह्मा का पुत्र, इसलिए ब्राह्मण तो है ही। इसलिए कहते गोस्वामी जी कि एक गौरांग व ब्राह्मण मेरे स्वप्न में संसार में आए और उन्होंने कहा पार्वती अगर इसी जन्म में मुझे पाना है तो करह जाए तब शैल कुमार। सुनते ही मां घबराई, पति को आवाज दिया, स्वप्न सुनायो गिरी हकारी। पर्वत वहीं से आवाज अपने पति को देती, अरे सुनते हो, जरा सुनो सुनो, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या सपना देखा। हिमालय दौड़ते आए, बोले क्या है। सारा सपना सुनकर हिमालय कहते नहीं, ये नहीं, ये कैसे होगा, दुनिया क्या कहेगी, बेटी को अकेली बाहर जंगल में छोड़ दो ना। ये पिता का विरोध देखकर मां भी कहती हाँ, इतनी छोटी उम्र में इसे जंगल कैसे जाने दूंगी। जब देखा माता पिता विरोध, धन्य मां, अब तो स्मृति जग गई। पार्वती कहती है पिता आपको अपने खून पर भरोसा नहीं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं हिमालय की बेटी हूं, अगर हिमालय को कोई डिगा नहीं सकता है तो आप विश्वास रखिए आपकी बेटी को भी कोई डिगा नहीं सकेगा। पिता मेरे प्यार के बीच में मत आए, अब मेरी स्मृति जग गई है, अब मैं समझ चुकी हूं कि वो कौन है और मेरी ये स्थिति क्या है। अतः आप चिंता मत करें, आप मेरी कुशलता की कोई चिंता न करें। मां तो पिता ही बहु विधि समझाई, वरना कोई अपनी लड़की को भला इस तरह अकेले बाहर जंगल कैसे जाने दे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा तब। लेकिन मां तो पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। और ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूं गोस्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं। पार्वती बैठी, क्यों बैठी, गोस्वामी जी कहते हैं उर्धरी उमा प्राण पति चरना जाई विपिन लागी तब करना, जाई विपिन लागी तब करना। पूरे धरी उमा प्राणपति चरना, बाप के घर से 2, 4, 10 किलोमीटर पर जंगल में? नहीं नहीं, इतनी दूर गई कि चाह करके भी परिवार का कोई व्यक्ति न आ सके। कहाँ हिमालय और कहाँ कन्याकुमारी, देश का अंतिम छोर हिमालय, उत्तर का प्रारंभ छोर। और पार्वती बैठी कहाँ, जहाँ 3 समुद्रों का संगम होता है।
विश्व में एकमात्र स्थान जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल सागर तीनों हिलोर मारते हैं। वो 3 नदियों का संगम तो कुंभ लगता है, लेकिन वहां तो 3 समुद्र का संगम है। वहीं पार्वती बैठी तपस्या करने। प्यारे भक्तों, गोस्वामी जी ने पार्वती की तपस्या की 2 आवृत्ति बताई। शंकर जी की ओर से कोई अनुकूलता नहीं मिली। पार्वती ने ब्रह्मा के कथन को स्वीकार नहीं किया। क्यों? ब्रह्मा की क्या बात आप कल ही सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी सिर पटक कर पार्वती से कहते हैं कि ये इतना काटा फांसी करता है, मैं लिखता हूँ खाकपति, ये बना देता है लाखपति। जाके अंक लिखी नहीं मैंने, सुख की कहूँ निशानी, 3 रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी, बाबरो रावरो नाह भवानी। ये तेरा पति तो पगला गया है, मैं इसकी फिजूल खर्ची से परेशान हो गया। ये ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं पार्वती से। तो गोस्वामी जी महाराज कहते गए कि उर्धरी उमा प्राणपति चलना जाए विपिन। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा ने कह दिया होगा, बाप है तो क्या हो गया, प्रणाम करता हूं पिताजी को, लेकिन मैं बात तो अपनी ही रखूंगा, मेरा संकल्प है। कल आपने सुना था पूज्य स्वामी सीताराम जी महाराज ने कहा जीवन में शुभ शिव संकल्प करो। शिव संकल्प माने दृढ़ संकल्प। तो शंकर जी ने संकल्प किया, अब हिल नहीं रहे हैं। शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती भेंट मैन। अरे सारे देवता समझा के हार गए, रिश्तेदार काम आया जलाकर खाक कर दिया। पिता की मानी नहीं, समाज की मानी नहीं, संकल्प है वे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पार्वती की तपस्या गोस्वामी जी 2 आवृत्ति में, जो साधक हो वो थोड़ा ध्यान देंगे। क्या कहूं गोस्वामी जी को, पहली तपस्या है पार्वती की 1-1-1-1 यानी 1111 वर्ष का, 1111 वर्ष की तपस्या पहले 1-1-1-1। कैसे? अब विवरण सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं संबत सहस मूल फल खाए। कंद का नाम नहीं दिया, मूल और फल। क्यों? इसलिए कि फल सात्विकी है, संतों को स्वीकार्य है। मूल राजसी है, लेकिन कंद तामसी है, तप में यह बाधक है। फल के लिए पेड़ को तोड़ा नहीं जाता, काटा नहीं जाता है, फल तोड़ लिया जाता है, लेकिन कंद को तो जमीन से उखाड़ना पड़ता है, वो तो समूल नष्ट करना पड़ता है। जो अपना धन समाज में फैला करके रखता है, अस्पताल बनवाया, मंदिर बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, प्याऊ बनवा दिया, वो फल के समान है। जो अपना तिजोरी में रखता है वो तो खोदा ही जाता है। एक ही छापे में सब गायब, एक बार में सारा का सारा सफाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का दृढ़ता पूर्वक जप किया। और उसके बाद संबत सहस मूल फल खाए और शाक दशमांश, 1000 का दशमांश, शाक खाई 100 वर्ष गमाए, पत्तियों के ऊपर 100 वर्ष रहे और उसका दशमांश यानी 10 वर्ष। कछुदिन भोजन बारी बतासा, बतासा माने ये हलवाइयों वाला नहीं, प्रसाद वाला बतासा नहीं, तो बतासा माने वायु। ये गोस्वामी जी के शब्द है। वो कहते हैं कछुदिन भोजन बारी माने जल और हवा, ये 10 वर्ष। अब 10 वर्ष का दशमांश 1 वर्ष किए कठिन यानी जल और वायु यानी श्वास भी अवरुद्ध कर 1 वर्ष, 1111 वर्ष। 1000 वर्ष तक मूल और फल, 100 वर्ष तक पत्तियां, 10 वर्ष तक हवा और पानी और 1 वर्ष तक प्राणायाम में बस केवल एक ही बार नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उमापति महादेव की जय प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल भी और आज भी शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शंकर का यह पवित्र नाम स्मरण आप सब लोगों के लिए अगले वर्ष के मंगलमय होने का संकेत है। श्री वृंदावन धाम, मां कात्यायनी की गोद, संतों का सानिध्य और विश्व के चोट के महान योगियों की उपस्थिति, ये सब कुछ क्या मां की कृपा का अद्भुत अवसर नहीं है? मेरा तो कहना इतना है कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बहुत ध्यान दीजिए, पार्वती ने पहली आवृत्ति की तपस्या 1111 वर्ष की, लेकिन न कोई वरदायक आया, न कोई देवता आया, न कोई संकेत मिला। तपस्या पूरी हुई पर नो रिजल्ट। जंगल में भटक रही हैं, अब क्या करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मन को स्थिर किया, हाँ, हारने का नाम हारना नहीं है, हिम्मत हारने का नाम हारना है। अरे तैमूर लंग 22 बार हार गया, कंदरा में जाकर लेट गया आत्महत्या करने। तमाशा देखा क्या? एक चींटी मुख में एक दाना लेकर चढ़ना चाह रही है, लेकिन पत्थर में फिसलन होने के कारण चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। तैमूर ने देखा क्या, ये 32 बार गिरी और 33वीं बार जब चींटी उठी वो उठकर खड़ा हुआ। क्या चींटी से भी कम? इसने हार नहीं मानी और मैंने हार मानी। अमेरिका का जो सबसे महान राष्ट्रपति कहलाता है इब्राहिम लिंकन, जिसको आज भी अमेरिका में लोग बड़े सम्मान से याद करते हैं, मालूम है आपको, वो जिंदगी में सब कुछ हार बैठा। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हारा, लड़ा हार गया, असेंबली का चुनाव लड़ा हारा, पार्लियामेंट का चुनाव हारा, ब्याह किया, पत्नी तलाक दे करके चली गई, जिंदगी भर हारता रहा, लेकिन अंत में राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए। हारने का नाम हारना नहीं है। मनुष्य के पास प्रभु ने यही तो एक ताकत दी है, यही तो उसकी ऊर्जा है। क्या जब तक तुम अपनी बैटरी चार्ज नहीं करोगे, तुम्हारी कितनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
तुम उस प्रभु के अंश हो, लेकिन तुमने अपनी ऊर्जा को प्रकट नहीं किया, बैटरी चार्ज नहीं की, इसलिए वो डेड बैटरी पड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर, हर के भीतर वही शक्ति पुंज है, सिर्फ जगाने की जरूरत है। इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने जगा लिया, और जगा लिया तो आज विश्व वंदनीय है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं कहा करता हूं, अरे अगर मानव जीवन पाया है तो कुछ ऐसा करो कि लोग बाद में लिखें, इतिहास बने, या कुछ ऐसा लिख कर जाओ कि लोग पढ़ते रहें रामचरितमानस। हारने का नाम हारना नहीं। पार्वती अपने मन को स्थिर करके दोबारा फिर बैठी तपस्या के लिए। और हमारे यहाँ 2 निषेध है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी ऑड नंबर चलता है। हमारे यहाँ शुभ कर्म 4 दिन का या 2 दिन का नहीं होता, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का। तो कहते हैं पार्वती ने 2 का संकल्प नहीं लिया, पहले 1, 1, 1, अब 3, 3, 3, 3 तिगुना कर दिया अपने संयम को। बोले कैसे? ध्यान देना, इस बार तो जरा कठिन है कि बेल पात्र दोबारा जब बैठती हैं तो बेल पात मही पड़े वो सुखाई। एक तो बेल के पत्ते में वैसे ही रस नहीं होता, और ऊपर भी वो पत्ता जो अपने आप सूख कर नीचे डाली से झड़ जाए। धन्य मां, संसार के साधक जीवों का मार्गदर्शन करती है कि तप बल क्या नहीं हो सकता है। ऊर्जा को प्रकट करने के लिए तप के सिवा तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप आधार सब सृष्टि। मैंने एक दिन कहा था कि दुनिया, एक ने पूछा दुनिया का नाश कब होगा? मैंने कहा जिस दिन ऊपर सूर्य और नीचे संत विश्राम करेंगे उसी दिन दुनिया का महाप्रलय हो। संत और सूर्य कभी विश्राम करते नहीं, ये तो प्रकाश लुटाने के लिए गली गली फिरते ही रहते हैं। रमता योगी, रमता पानी बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए साधु जन रमते भले, दाग न लागे कोई। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, पार्वती ने बेल के डाली से सूखे गिरे पत्ते को खा करके 3 सहस संवत 3000 वर्ष तक केवल बेल का पत्र खाती रही। और उसके बाद अब दृढ़ संकल्प हुआ, सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे वो सुखाने उपरना, अब तो कुछ नहीं। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। आज देवी का एक नया नाम संस्कार हुआ। जब सूखा पत्ता भी छोड़ दिया तो आज सारे विश्व ने कहा जय मां अपर्णा की जय हो, जय मां अपर्णा की जय हो। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब तो संकल्प है कि जब तक वरदाता प्रकट नहीं होगा तब तक आसन नहीं छोड़ूंगी। ब्रह्मा का आसन हिला। ब्रह्मा आकाशवाणी से कहते बस 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 बस, भयउ मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमारी। हे हिमांचल की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। क्या मतलब? अब मिली है त्रिपुरारी, अब तुम्हें शंकर जी मिलेंगे। ये आप कह रहे हैं? बोले हाँ। उनसे पूछ भी लिया। बोले पूछना क्या, मैं बाप हूं। बोले आपने ही तो कहा था कि वो मेरी बात मानता नहीं। मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावियो मेड सकें। ब्रह्मा के लिखे को तो रद्दी टोकरी में बराबर डालते रहेंगे। तो आपके कहने का क्या मूल्य है? उनसे दस्तखत करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा वो उससे भी समझाऊंगा, पर आप तो अब जिद छोड़ो,
अब पिता बुलाने आए तो आप घर चली जाना, आपकी तो बस अब इससे अस्तप काहू न कीन भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, विश्व में एक से एक बड़े धैर्य मुनि ज्ञानी योगी संत हुए, लेकिन इस छोटी उम्र में गौरी अवस्था में इतना उग्र तप, अस्तप काहू न कीन भवानी। लेकिन पार्वती आसन नहीं छोड़ती। ब्रह्मा जी महाराज ने राम जी से कहा, वो मर्सी अपील आप ही ने सुना था, और किसी की तो वो सुनेंगे नहीं। अगर वो काबू में आ सकते हैं तो केवल आपके ही आ सकते हैं। तो राम जी ने कहा, सो तो है, लेकिन मुझे कोई मौका तो मिले। क्यों? अभी तो वो लेके ढो रहे हैं, जब तक उधर से ना हटे चित्त तब तक मैं कैसे आऊं? तो बोले ये भी रास्ता आप ही निकालिए। और संतों से और पुराणों से सुना है कि फिर वो चक्र ही पीछे चला कि भाई गोस्वामी जी महाराज इन सारी बातों को एक अर्धाली में समेट करके रामचरितमानस में कहते हैं कि जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा, जब ती सती जाय तन त्यागा, जब सती जाय तन त्यागा। स्वामी जी संकेत में कहते हैं घर बार छूट गया, कैलाश छूट गया, भटक रहे हैं। अब कैसे भटक रहे हैं, क्या भटक रहे हैं, ये सब गोस्वामी जी का विषय नहीं था, पर इतना जरूर संकेत दे दिया। क्या भटक रहे हैं? कहीं मुनियों में बैठ रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। कतौ मुनि ने उपदेश है ज्ञाना, कतौ मेरे तो नहीं पुराना, मैंने स्थिर चित्त नहीं है। और जब तक स्थिर चित्त ना हो तब तक मैं कैसे जाऊं? जब ये सारे शक्तिपीठ तैयार हो गए, और एक दिन मैंने बताया था कि अन्य शक्तिपीठों का विकास तो वहीं तक रहा और वहीं प्राकट्य मात्र रहा। इटावा में काली वाहन है, इटावा में जमुना किनारे काली वाहन है, जहां बाह गिरा माँ का। लेकिन और सभी शक्तिपीठ, क्योंकि कोई अंग दोबारा नहीं, कटने के बाद दोबारा नहीं बढ़ता, वो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात अलग है, लेकिन अंग दोबारा नहीं बनता। लेकिन शरीर में मैंने एक दिन कहा था कि केश और नाखून ही है, कितना ही मोड़ो लेकिन उसका विकास कभी रुकता नहीं है। 82 साल की उम्र में भी सिर मुड़ा सीने के बाल नहीं होते, केश यहाँ माँ कात्यायनी के केश गिरे हैं। इसलिए इस शक्तिपीठ का विकास आप देख रहे हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस प्रकार वृंदावन का ये ब्रजवासी समाज मुग्ध होकर घंटों बैठ करके रामचरित का अवगाहन एक टक कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? क्या इस अकिंचन कलिमल कृषित विमूढ़ प्राणी की कृपा? नहीं, यह तो सिर्फ माँ की और संतों की कृपा है। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी जी ने रामचरित के पहले शिव चरित मानस में रखा। क्यों? रामचरित कहेंगे कौन? रामचरित कहेंगे शिव। गोस्वामी जी कहते हैं राम का चरित बाद में सुनो, पहले कहने वाले का चरित देखो कि वो शिव है या नहीं। कई जोंक और खून चूसने वाला तो नहीं है, कहने वाला कौन है? संसार के जितने रामचरित कहने वाले हैं, कम बेस कोई भी हो, वो किसी न किसी अभाव से बैठते हैं, बाहर भटकते हैं। वरना वृंदावन छोड़ के बंबई जाने का क्या तुक है? हम क्यों जाएं बंबई? अभाव मजबूर करता है।
अब आश्रम की छत ढल तो गई है, लेकिन आगे का काम रुक गया है, तो अब जाना ही पड़ेगा। तो हम अभाव में कथा कहते हैं और शंकर जी भाव में कथा कहते हैं। हम कथा के पहले मंगलाचरण करके अपने मन को भीतर करते हैं और शंकर जी कथा कहने के लिए अपने मन को बाहर करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि कथा राम की बाद में सुनो, कह कौन रहा है पहले उसके चरित्र को देखो। जे गावही यह चरित्र संहारे ते यही ताल चतुर रखवारे। वक्ताओं ने राम में लगाया कि राम के चरित्र को संभाल करके। क्या संभालोगे तुम? अरे वेद नहीं संभाल सके, नेति नेति कही निगम निरूपा, तू एक अदना प्राणी राम का। अरे ये तुमको कहा गया है कि रामचरित कहने के पहले अपने चरित्र की सजगता रखो। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को कहते हो तो, अगर लीला पुरुषोत्तम के चरित्र को कहते हो तो यत्र योगेश्वर है कृष्ण, योगेश्वर बन करके तब कृष्ण चरित्र कहो, मर्यादित होकर के तब रामचरित्र कहो, तो समाज और श्रोता पे असर पड़ेगा। आज इतनी कथाएं हो रही है, आज के 50 वर्ष पहले कहाँ थी? एक सत्संग था पूरे वृंदावन में, खंडर मुड़िया बाबा आश्रम में, केवल एक सत्संग। स्वामी जी महाराज 1 घंटे बोलते थे। पहले राम किंकर जी 1 दोहा पढ़ते थे, सरलार्थ किया करते थे। मैं 50 के पहले की बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन आज कथाएं इतनी विशाल विशाल कथाएं, लेकिन जितनी कथाएं होती गई हमारी उतनी ही व्यथा बढ़ती ही चली जा रही है। इसका कारण क्या है? एक दिन महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी जो बैठते थे भागवत में 8 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाते थे। 5 घंटे दिन में और 3 घंटे अपराह्न में, फिर भी बारहवें तक जाते जाते शॉर्ट करना पड़ता था। आज 2.5 घंटे में सारा खेल खत्म हो जाता, और उसमें भी 7 भजन जोड़। कहाँ है कथा? नहीं। जिनके हाथ में समाज की चेतना है, जिनके हाथ में परिवार का संरक्षण है, जिसके हाथ में धर्म का संरक्षण है, अगर वो ऐसी मनमानी करते जाएंगे तो कलयुग तो अपना प्रभाव फिर धर्म के भीतर भी दिखाई देगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये कथा श्रवण मात्र के लिए नहीं है, ये हमारे लिए चेतना के लिए है, ये हमारे लिए चाबुक का काम करती है कि हम होश में आ जाएं। वरना अगर होश में न गए तो आप गए पुण्य घाल रही और रही, यह स्थिति हमारी निश्चित होने वाली है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर के नेम और प्रेम को देखकर प्रभु ने एक रास्ता निकाला। क्या? शंकर जी पर दबाव डालने। जरा इसे बड़े ध्यान से सुनना। अगर एक व्यक्ति चीखता चिल्लाता रहे, चाहे पार्लियामेंट के गेट पर जाकर के ही क्यों न चीखे और लाउड स्पीकर लगाकर, सरकार के कान पर कोई असर पड़ेगा क्या? एक व्यक्ति बोल रहा है भगा दे, लेकिन अगर पूरा टाउन आ जाए तो, पूरे देश की जनता अगर एक स्वर में संगठित होकर के आकर खड़ी हो जाए तो फिर वही पार्लियामेंट बन जाती है। फिर और किसी पार्लियामेंट का कुछ भी नहीं चलता। तो प्रभु ने चतुराई की। अब तक ये केवल पार्वती चीख रही थी मुझे शंकर मिले, मुझे शंकर मिले। प्रभु ने कहा ये बेचारी चीखती रह जाएगी, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी, वो तो समाधि के आनंद में मगन है। तब उन पर दबाव डालने के लिए